पीसीओएस एक्चुअली होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसमें बहुत सारे मेडिकल इश्यूज होते हैं और ये कैसे होते हैं, किस चीज़ से लिंक्ड करते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अब हिर्सुटिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। डू यू ट्रीट दैट पेशेंट योरसेल्फ और वुड यू रेफर इट टू अ गायनेक? फर्स्ट हमारा अल्ट्रासाउंड पेल्विस क्यों होता है, व्हाई, इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर राजिया अकबर, योर हेल्थ कंसल्टेंट। वेलकम टू मेडनाइज बिकॉज योर हेल्थ मैटर्स। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं और जिस पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे, वो एक यंग गर्ल्स के लिए है, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है यंग गर्ल्स को। दैट इज़ पीसीओएस। पीसीओएस एक्चुअली होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसमें बहुत सारे मेडिकल इश्यूज होते हैं और ये कैसे होते हैं, किस चीज़ से लिंक्ड करते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, वो हम इंशाल्लाह इसमें आपको डिटेल से बताएंगे। और इसमें स्किन कंडीशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, जिसके लिए आज हमने स्पेशल गेस्ट इन्वाइट की हैं, डॉक्टर दानिश हफीज़ मलिक। शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। Welcome ma'am to our show. Thank you very much, Dr. Razia. As madam has introduced, I would like to extend a little bit on my introduction here. I am Dr. Danish Hafiz Malik. I did my MBBS from Sindh Medical College, Karachi. I trained for my clinical dermatology at CMS Lahore, and I am practicing aesthetics as well because I have been trained by renowned names in Pakistan for procedures like laser hair removal, chemical peels, threads, Botox, and fillers. I am currently working under the banner of Skin Dot Clinic. I go to Khanapur. There are other clinics of Skin Dot over Islamabad, one being at PWD as well. So a little about Skin Dot Clinic is that what I would like to say about the banner Skin Dot is that there are two branches, one at Khanapur and the other at PWD, and there are very competent and practiced doctors specialized in their fields, be it dermatology, aesthetics, medicine, physiotherapy. All are very practiced, very competent doctors, and with good machines and good handling of the machines, you can trust your skin, hair and nail with them with very good confidence level. Thank you very much. पीसीओएस बेसिकली जो प्रॉब्लम है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये होता है रिप्रोडक्टिव एज में। रिप्रोडक्टिव एज इज़ बिटवीन 12 ईयर्स टिल 27 ईयर्स। ये एक रिप्रोडक्टिव एज होती है जिसमें ये प्रॉब्लम आपकी बहुत ज़्यादा आती है और आजकल ये बहुत ज़्यादा लीडिंग प्रॉब्लम है यंग बच्चियों में। और ये प्रॉब्लम कैसे होती है, जैसे कि ओबेसिटी बहुत बड़ा कॉज है, कि मोटापा जो है उसकी वजह से ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम होता क्या है कि आपकी जो ओवरीज है उसमें पानी की छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा मेजर इशू जो है वो होता है इरेगुलर पीरियड्स का। मेंस्ट्रुअल पीरियड आपके इरेगुलर हो जाते हैं, या तो होते ही नहीं हैं, या लेट होते हैं, या बहुत ज़्यादा हैवी होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, जिसमें एंड्रोजन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स में एक्नी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर राजिया, द थिंग इज़ दैट अगेन, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर इट इज़ अ डिजीज़ या इट्स अ सिंड्रोम जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू ही हम इसको टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पीसीओएस के आते हैं, जैसे आपने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, दैट वुड बी डेल्ट बाय अ मेडिकल स्पेशलिस्ट लाइक योरसेल्फ। और जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ रहे हैं वो वुड बी डेल्ट बाय अ गायनाकोलॉजिस्ट। एंड लाइक यू जस्ट राइटली सेड कि इसके बहुत ज़्यादा स्किन मैनिफेस्टेशंस आते हैं, जिसमें गर्दन के सबसे ज़्यादा जो कॉमनली आता है वो तो बेसिकली एक्नी है। एक्नी और हिर्सुटिज्म। एक्नी क्या है कि छोटे छोटे दाने जो कि नॉर्मल प्यूबर्टल एज के ऊपर भी आ जाते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि एक प्यूबर्टल एज होती है विच अकॉर्डिंग टू माय लेटेस्ट डेफिनेशन वुड बी लाइक फ्रॉम 10 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स। ये नॉर्मल एज है जिसमें मेनार्की आ रही होती है, जिसमें पीरियड स्टार्ट हो रहे होते हैं बच्चियों के। उसके ऊपर छोटे छोटे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात वो दाने ज़्यादा हो जाते हैं, जिनके अंदर इन्फ्लेमेटरी पैप्यूल्स बन जाते हैं, वो ज़्यादा दाने बनते हैं। तो दैट is one major concern that we receive in our OPTs as dermatologists. दूसरा जो concern young लड़कियां बहुत ज़्यादा लेके आती हैं हमारे पास, that is hirsutism. अब hirsutism को हम कैसे define कर सकते हैं? वो ये होता है कि hirsutism is excessive growth of hair in male pattern. यानी जब आप puberty reach कर रहे हैं और उस टाइम पे आदमियों के जहाँ पे बाल ज़्यादा उगने शुरू
शुरू हो जाते हैं, वहीं पे लेडीज के बाल, गर्ल्स के बाल, लड़कियों के, वो कोर्स और थिक हो जाएं और ज्यादा हो जाए, इसको हम हर्सूटिज्म कहते हैं। एक और टर्म हम यूज करते हैं ज्यादा बालों के लिए, विच इज हाइपरट्रिकोसिस, और ये इसकी जो फर्क करना होता है वो आप एक डॉक्टर से ही जाके करा सकते हैं, या आप खुद से असेस नहीं कर पाते कि ये क्या है। सो हर्सूटिज्म एंड एक्ने इज समथिंग विच वी डील वेरी कॉमनली इन आवर ओपीडीज ऑन अ डेली बेसिस, आई मस्ट से। और दूसरा जो एक है वो है एकेंथोसिस। एकेंथोसिस, जैसे मैडम ने कहा, ओबेसिटी के साथ ज़्यादातर आता है। एकेंथोसिस क्या है कि आपके गर्दन के पीछे काला रंग आना शुरू हो जाता है, और इसी के साथ साथ आपको बगल के अंदर काला रंग, ज़्यादा डार्क हो जाती है स्किन, और उसके ऊपर छोटे छोटे स्किन टैग्स बन जाते हैं, जिनको हमारी ज़बान में एक्रोकोर्डोन कहते हैं। सो दीज आर फ्यू मैनिफेस्टेशंस ऑन द स्किन। और मैडम डील्स विथ द इंसुलिन रेजिस्टेंस, द ओबेसिटी। मैडम वुड बी मोर अडेप्ट टू टेल के आप ओबेसिटी को कैसे क्वान्टिफाई करते हैं और उसको क्या चीज़ें लेके चलनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर दानिश, उन्होंने आपको डिटेल से बताया कि स्किन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं पीसीओएस के साथ। अब पीसीओएस आपको पता कैसे चले कि किन ज़्यादा बच्चियों में पीसीओएस होने के ख़तरे ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो अगर तो आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़, कि जिनमें इंसुलिन जो बॉडी में आप जो है रेगुलेट नहीं हो पा रही होती, बन नहीं रही होती, तो उन बच्चियों में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं पीसीओएस के दूसरी चांसेस ये हैं कि अगर आपके सिस्टर में, आपकी मदर में, या आपकी रिलेटिव्स में जो आपके ब्लड रिलेशंस है उनमें पीसीओएस पहले हुए हैं, पानी की थैलियाँ बनने के उनमें पहले हिस्ट्री है, तो आप में भी ये हिस्ट्री हो सकती है। तो दूसरी मेजर कॉज जो हमें अभी बताया कि मोटापा, जैसे कि मैम अभी आपने डिस्कस किया कि आपकी हाइट और वेट से ज़्यादा आपका वेट हो, कि आपकी एज में जितना वेट नॉर्मल होना चाहिए, जिसको हम बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स बोलते हैं, उससे ज़्यादा अगर हो तो ये प्रॉब्लम्स आपके बढ़ना शुरू होती है। बेसिकली ऐसा होता है कि जब आपका मोटापा ज़्यादा हो जाता है, फैट इंक्रीज़ होता है, तो उससे जो है पानी की थैलियाँ बनना मुख्तलिफ़ किस्मों में शुरू हो जाती हैं। अब स्किन की कंडीशंस के साथ, जैसे मैम ने कहा, एक्नी होती है, हिर्सुटिज्म होता है, डिफरेंट जगहों पे बालों का आना, जो कि यंग गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वॉइस चेंज। इसमें आपकी आवाज़ मोटी होना शुरू हो जाती है। बेसिकली होता यह है कि जब आपकी पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती है आपकी ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब्स में, तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। अब एंड्रोजन हार्मोन बेसिकली मेल हार्मोन होता है जो मेल रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है। तो और ये मेल करेक्टरिस्टिक के लिए हो जाता है, जैसे लड़कों की आवाज़ को बारीक करना, जैसे दाढ़ी का आना, इस तरह के हार्मोन्स के लिए ये यूज़ होता है। अब औरतों में ये बेसिकली ये हार्मोन बहुत ही कम मिकदार में प्रेजेंट होता है उनकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, लेकिन जब आपकी पीसीओज हो जाती हैं, ये पानी की थैलियाँ बढ़ जाती हैं, तो ये हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब जब ये इंक्रीज़ होता है तो ये आपकी पूरी जो बॉडी है उसको अपना अफेक्ट करता है, जैसे हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। जैसे आपके उन जगहों पे बालों का ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा जो कि नहीं होते, जैसे चिन्स पे, आपकी फेस पे, जैसे कि मैम ने आपने बताया। सेकंड चीज़ जो आपको प्रॉब्लम करती है दैट इज़ वॉइस चेंज, कि आपकी वॉइस भारी होना शुरू हो जाती है। जैसे लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सी नेचुरली पतली होती है तो ये भारी होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा स्किन कंडीशंस के अलावा आपके पेट के नीचे वाले एरिया में पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा होना शुरू हो जाता है, लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको वीकनेस रहती है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो है कि जब आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम के अलावा द मेजर लीडिंग प्रॉब्लम इज़ इनफर्टिलिटी। ठीक हो गया कि जो इसमें बांझपन हो जाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर है। डॉक्टर राजिया, वुड यू रिकमेंड कि जब आप मतलब इसके साथ ऐसा हो रहा होता है कि आप क्योंकि वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, इज इट बिकॉज द पर्सन इज ऑल्सो हैविंग दिस नीड टू ईट मोर एज वेल? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि आपकी जो हंगर हार्मोन्स है दैट आर आल्सो एलिवेटेड, कि ये इतने हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो आपको ना क्रेविंग्स होने लग जाती हैं। ओबेसिटी इज नॉट ओनली बिकॉज इट इज नॉट हार्मोनल डिसऑर्डर
की वजह से, इट इज बिल्कुल। आल्सो बिकॉज द पर्सन कि इज आल्सो overeating ओवरईटिंग हो एंड रही नॉट होती है, एक्सरसाइजिंग एक्सरसाइजिंग, फिजिकल एक्टिविटी इसमें नहीं भी होती, रिड्यूस हो बिल्कुल जाती नहीं है। होती। और इन सारी चीजों की वजह से एक यंग बच्चे के अंदर ओबेसिटी हो गई, बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन हो होगी, गया, complexions हेयर हो ज्यादा गए, हो आपके गए, hair एक्नी ज्यादा आ हो गए, गई, बिल्कुल। आप आवाज भारी हो रही है आवाज भारी दूसरी हो रही है, लड़कियों के आपको मुकाबले मेडिकल में, प्रॉब्लम्स हो आपको रही हैं, सारे हो रहे हैं, तो इसकी बिल्कुल। वजह से एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, That again, स्ट्रेस see, so adding to the list of doctors, including a dermatologist, a You gynecologist, a need medical a specialist, psychiatrist a also. psychiatrist also would be बिल्कुल required. recommended. और इस सब को हम रोक कैसे सकेंगे? और डॉक्टर दानिश, इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस की तरफ लीडिंग गर्ल्स को, जो रिप्रोडक्टिव एज की गर्ल्स होती हैं, यंग 18-17 ईयर्स की गर्ल्स होती हैं, उनको जो लेकर जाता है स्ट्रेस की तरफ, दैट इज़ द स्किन प्रॉब्लम्स। दैट इज़ वाई वी हैव कंसल्ट यू एज अ डर्माटोलॉजिस्ट की स्किन प्रॉब्लम्स जो है आजकल वो डॉक्टर इतने ज़्यादा, हाँ, फेस से रिलेटेड ना यंग गर्ल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, not even young girls, I have seen young boys being very concerned about their skin. About their तो आप skin, सोचें कि बिल्कुल। लड़कियों के लिए तो ये तो बहुत डबल ज़्यादा एक पेन बन गई है, साइकोलॉजिकल, वेरी ट्रू अबाउट इट। लेकिन देन अगेन, अब जब हम ये डिस्कस करें तो उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप एक्नी को लेते हैं ना, तो बाज़ औक़ात माएँ डिसमिस कर देती हैं, क्योंकि हम प्यूबर्टल गर्ल्स की एज की बात कर रहे हैं, हम बड़ी खवातीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यंग लड़कियों कि जी नॉर्मली इस टाइम पे तो पीरियड्स के साथ आ ही जाती है एक्नी, तो इसको हमें डिसमिस नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा एलाइड सिम्टम्स हैं, बहुत एलाइड साइंस हैं, जिनको फिर बाद में ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक्नी को भी आप आके किसी डर्माटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके क्वान्टिफाई करें कि भाई ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, इसके पीछे ये नॉर्मल प्यूबर्टल लग रही है या इसके कोई हार्मोनल कॉजेज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। दिस असेसमेंट शुड बी मेड। डॉक्टर दानिश, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि व्हेन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, जी, अदर अ मेडिकल स्पेशलिस्ट और अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ डर्माटोलॉजिस्ट का प्रोसीजर इसमें टू द एंड पॉइंट पे होता है व्हेन यू शुड कंसल्ट अ डर्माटोलॉजिस्ट। एक्चुअली बेसिकली जब आपको पता चले द स्टार्टिंग एज, मीनार्की आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आपको पीरियड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, आप 12 साल के हैं या 13 साल के हैं, विद इन 2 years ऑफ द मीनार्की, जब 2 साल के अंदर आपके पीरियड्स रेगुलाइज होना शुरू हो जाते हैं। कभी स्टार्टिंग में उनको अपनी रूटीन पे आने में टाइम लगता है, हार्मोनल चेंज हो रहा होता है बॉडी में, इसकी वजह से आपको या तो पीरियड्स थोड़े से ज़्यादा होंगे या थोड़े से कम होंगे या 1 या 2 महीने के बाद आएंगे। टिल 2 years तक दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, कि आप नॉर्मल है, इस टाइम तक आपको कुछ चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस आफ्टर 2 years और विद इन 2 years आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक्नी ऐसी है जो पीरियड्स के टाइम पे आए, जो नॉर्मल एक्नी होती है, जो इस टाइम पे, जैसे आपने कहा ये मिथ है कि नॉर्मल है, माएँ कहती हैं हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए आपकी पीसीओज की एक्नी से। एक्चुअली जो बेसिक एक्नी, नेचुरल एक्नी होती है विद पीरियड्स, वो आती है पीरियड से 2 to 3 days पहले आती है, बिल्कुल 2 to 3 days पहले आती है, और आफ्टर जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, इट गोज विद इन अ वीक, और वो खुद ही ठीक हो जाती है वो, और उसके जो दाने होते हैं दैट आर वेरी माइन्यूट, बहुत हल्के से होते हैं, ज़बान में भी कॉल देम कोमिडोन्स। यस, ठीक है, बिल्कुल कोमिडोन्स की तरह होते हैं, और उनमें कोई पसी डिस्चार्ज नहीं होता, कोई रेडनेस नहीं होती, और वो पैच नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, until you are like picking on them. पिकिंग, अगर जब तक नोच रहे हैं तो फिर तो जब तक आप नोचेंगे नहीं और वो आपका निशान नहीं छोड़ते, एंड इट गोज विद योर साइकिल। आपका साइकिल जो ही स्टार्ट होगा आपको एक्नी स्टार्ट होगी, जो ही खत्म होगा और आपकी एक्नी स्टॉप हो जाएगी। अब आपके विद इन दीज 2 years और आफ्टर 2 years के बाद अगर आपकी एक्नी विद पीरियड्स और विदाउट पीरियड्स रह रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही है, और उसके अलावा आपके अगर खत्म भी हो रही है तो वो आपके पैचेज छोड़ रही है, ठीक है, उनमें पस आ रहा है, वो बढ़ती जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा यंग गर्ल्स में बहुत पैचेस एक्नीज बनती हैं, निशानात बनना शुरू हो जाते हैं, और चेहरे पे बाकायदा नेग्लेक्ट दोस अंटिल द टाइम व्हेन इट बिकम्स नॉन रिमीडिएबल, जब उसका क्योर ही नहीं रह पाता, जब उसको हम बिल्कुल डील ही नहीं कर सकते एंड टाइम पे जाके। उस टाइम जब आपको लगे कि आपकी एक्नी मोर देन अ 1 month स्टे करिए, विच इज अ रिकॉर्डेड टाइम फॉर द एक्नी, कि आपको डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 40 डेज से ज़्यादा या पीरियड साइकिल से ज़्यादा आपकी एक्नी परसिस्ट कर रही है और वो किसी भी मेडिसिन से नहीं जा रही,
you should consult a dermatologist कि वो आपको बताएंगे कि yes this acne बिकॉज yeah, यहाँ से I'll take it. yes. यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक्नी के भी टाइप्स हैं. आप ये नहीं कर सकते कि आप कहते हैं जी एक्नी है. एक्नी के डिफरेंट नाम है. एक्नी के साथ बहुत सारे सिंड्रोम्स एसोसिएटेड हैं. एक्नी को ट्रीट करने के डिफरेंट लेवल्स हैं. मल्टीपल डिजीजेस एसोसिएटेड विद एक्नी. नो डाउट अबाउट दैट. तो उसको ट्रीट अकॉर्डिंगली करना चाहिए, ना ये कि हम थर्ड लेवल पे जाके हम बिल्कुल कोमेडोनल एक्नी को ट्रीट करने शुरू कर दें. तो इसके लिए आजकल हमारे यहाँ रिवाज बहुत ज्यादा हो गया ना, ओवर द काउंटर चीजें लेने का, नेट से उठा के सिरम्स लगाने का. तो दिस इज हाईली अनएडवाइजेबल बिकॉज इट्स योर स्किन, और उसके ऊपर जब निशान रह जाएंगे तो फिर उनको डील करना और उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और दूसरा जो मैं बहुत डॉक्टर राजिया प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ एक्नी के साथ, वो ये है कि पीपल कमिंग इन टू मी बिफोर लाइक 2 months 3 months प्रायर टू देयर वेडिंग्स एंड देन सेइंग कि हमारे दाने भी खत्म कर दें, हमारे दाने भी खत्म कर दें, हमारे निशान भी खत्म. दिस विल नॉट हैपन क्योंकि ये एक्नी जो है इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स चाहिए. एटलीस्ट 3 month का तो सिर्फ एंटीबायोटिक कोर्स है जो इसको हम आपके, उसके बाद वी हैव टू स्टार्ट द स्टेरॉइडल डोज एंड मल्टीपल चीजें आपने देनी है, इसके बाद आपने उसके साथ देनी है. बिल्कुल. तो वो इस तरह नहीं फाइंड आउट द कॉज क्यों हो रहा है. उसके है. लिए भी वी हैव टू, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्नी का पेशेंट आया, वी हैव रेफर्ड द पेशेंट टू यू दैट एक्नी बहुत मिजरेबल है, अब ये वर्सन हो गई है, तो ऑन योर डर्मेटोलॉजिस्ट कैन ट्रीट. टॉपिक ऑफ PCOS, इफ अ पेशेंट comes to you डॉक्टर राजिया, आपके पास मेन कंप्लेंट ओबेसिटी की लेके आता है? नहीं. जब हमारे पास सबसे पहले पेशेंट आएगा, यंग गर्ल्स आएंगी अराउंड जिनका मेनॉर्की 3 to 4 years होगा, दे विल कम विद द इरेगुलर पीरियड्स. अच्छा, कि या तो मैम हमारे 2 months हो गए, पहले बिल्कुल सही आ रहे थे, अब 2-3 months हो गए, अब हमारे पीरियड्स, हमारा साइकिल डिस्टर्ब्ड है. Would you suggest to them at that तो point? जब हमारे पास वो इरेगुलर साइकिल के साथ आते हैं, आइदर या होते ही नहीं है, तो वो विल डिस्क्राइब इट. इसमें भी स्टेजेस होती हैं, या आपको पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, या तो आपको कम डेज के लिए आ रहे हैं. जो एक्चुअल टाइम पीरियड है दैट इज 5 to 7 days, ठीक है, जिसमें आपका फ्लो 500 ml तक यानी होता है. रेकन कि आपकी एक साइकिल की लेंथ नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल है, उसका फ्लो कितना है और वो कैसे आपको परसिस्ट करता है. मतलब आप ये कहेंगी कि 19 days से लेके 90 days एक नॉर्मल टाइम पीरियड है. अगर 19 दिन के बाद पीरियड्स हो रहे हैं और 90 days से पहले हो जाए, तो दैट यू वुड रेकन एज नॉर्मल. अब हम कम मेंशन करेंगे कि पेशेंट को PCOS है. बिल्कुल ठीक हो गया. इसमें ऐसा होगा कि अगर आपके पीरियड्स 3 months तक बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल गैप है, 3 months तक नहीं आ रहे, या अगर आ रहे हैं तो 1 or 2 days के लिए आ रहे हैं एंड द फ्लो इज नॉट गुड, या अगर आपको हर महीने आ रहे हैं तो फ्लो इज वेरी हैवी, मतलब आपको स्टार्ट हो रहे तो 10 to 15 days तक खत्म नहीं हो पा रहे. तो सबसे पहला टेस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम एज अ कंसल्टेंट हम उनको अल्ट्रासाउंड पेल्विस, बिल्कुल ठीक, तो विच इज द मेजर टेस्ट. इसमें आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जिसमें हमें बेसिक पता लगेगा कि पानी की थैलियां बन रही हैं तो कितने साइज की बन रही हैं. आफ्टर दैट जब हमारे पास पेशेंट कंप्लेन के साथ आ रही है, जैसे कि एक्नी वर्सन हो जाती है, बहुत बड़ा सिम्टम है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, आवाज भारी होना शुरू हो जाती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है. तो जब आपका अल्ट्रासाउंड पेल्विस हो गया डॉक्टर राजिया, तो डू यू ट्रीट दैट पेशेंट योरसेल्फ और वुड यू रेफर इट टू अ गायनेक? अगर हमारे पास कंफर्म्ड आ जाता है तो दैट आर PCOS, ठीक है, तो वी विल रेफर द केस टू गायनेकोलॉजिस्ट. ठीक है. एंड फर्दर अगर हमारे पास अल्ट्रासाउंड पेल्विस पे PCOS नहीं आता तो इट मींस देयर इज हार्मोनल चेंज की वजह से, देन वी विल गो फॉर फर्दर हार्मोनल टेस्ट, जो कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट ही लाइक एंड्रोजन टेस्ट हम करेंगे, हम FSH लेवल्स करेंगे, हम LH लेवल्स करेंगे, जो कि हमें फर्दर बताएगा कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. वुड यू रेकन इसके अंदर कोई थायराइड डिजीज, कोई हमें जब हम कराते हैं प्रोलैक्टिन लेवल्स इसके अंदर कराने पड़ जाते हैं बाज़ों का? अब देखिए जैसे इरेगुलर पीरियड्स थायराइड की प्रॉब्लम के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है. सही हो गया कि आपके पीरियड्स मैच अगर नहीं हो रहे तो वी विल गो लिटरली गो फॉर द TCH. यानी आप बेसिकली फर्स्ट कांटेक्ट अगर आप हैं तो आप ये सारा स्क्रीन आउट कर देंगी फुल स्क्रीनिंग के साथ. अगर फर्स्ट हमारा अल्ट्रासाउंड पेल्विस क्यों होता है, व्हाई,
ताकि हम एक चीज को डिफरेंशिएट कर दें। मेन लीडिंग प्रॉब्लम पीसीओज है, हमें पीसीओज का अल्ट्रासाउंड पे पता लग जाएगा, दैट इज अ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वी विल रेफर टू द गायनेकोलॉजिस्ट। अब इन सारी बातों के साथ हम ये इसको थोड़ा सा लोगों के लिए इसको थोड़ा सा इजी कर दें कि अगर बच्ची को मेन सिम्टम अगर ये आ रहा है कि ओबेसिटी है, मोटापा है, आवाज में तब्दीली आ रही है, बिल्कुल खाना पीना ज्यादा हो रहा है, फर्स्ट उनका जो फर्स्ट कांटेक्ट होना चाहिए दैट शुड बी अ मेडिकल स्पेशलिस्ट। अगर कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आ रही है तो फर्स्ट उनका इम्पैक्ट कांटेक्ट जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट, और अगर वो एक्ने और स्किन से रिलेटेड हो रही है तो देन दे शुड गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो उनके एक्ने को भी डील कर सकते हैं, हिर्सुटिज्म को भी ट्रीट कर सकते हैं ऑब्वियसली, और जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो उनकी जैसे वॉइस चेंज हो रही है, जैसे उनकी ओबेसिटी हो रही है, दैट कैन ट्रीट बिल्कुल, और जो पीसीओज हो गए उसकी मेडिकेशन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट कैन ट्रीट। और एट टाइम्स आई थिंक यू वुड एग्री विथ मी ऑन दिस कि एट टाइम्स आपको तीनों डॉक्टर्स को लूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये डाइवर्स उसके सिम्टम्स और साइंस को डील कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को शायद ना ट्रीट करूं, बिल्कुल वो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट ही आपका कर सकता है। लाइक आई वुड नॉट वांट टू ट्रीट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, दैट वुड गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। नॉट इवन अ गायनेकोलॉजिस्ट कैन ट्रीट द इंसुलिन रेजिस्टेंस द वे मेडिकल स्पेशलिस्ट would। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आपने कब आना है? आप स्टार्टिंग में आपके पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, आपको वॉइस चेंज हो रहा है, आपको एक्नी हो रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपको खाने की तरफ बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है, यू शुड कंसल्ट अ मेडिकल कॉलेज। और एट द एंड ऑफ इट ऑल आई वुड लाइक टू से कि इसके अंदर बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट वेरी ट्रीटेबल, हर चीज का ट्रीटमेंट है, बिल्कुल जैसे कि हर बीमारी का ट्रीटमेंट है वैसे इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं डॉक्टर दानिश? जैसे आप मुझसे स्पेसिफिकली एक्ने का जी देखें, जैसे कि हमारे पास पेशेंट ओबेसिटी के साथ आता है, हमें और कोई उसकी रिस्क फैक्टर नहीं लगता, हमें वो डायबिटिक हिस्ट्री नहीं है, उसकी पीसीओएस की हिस्ट्री नहीं है। अब हम एक यंग फीमेल को देखते हैं, उसका वेट बढ़ा जा रहा है और पीसीओएस की है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी विल टेल हर द वेट रिडक्शन। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वेट रिडक्शन, उसके लिए एक तो हेल्दी डाइट एंड सेकंड थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी। आजकल है ही नहीं बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी। हेल्दी डाइट शुड बी फॉर अ यंग चाइल्ड। देखिए पीसीओएस एक्ने की सबसे बड़ी चीज जो एक रीजन है डाइट में, दैट इज ऑयली फूड। ठीक हो you will agree with me and that point। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर आप ऑयली फूड्स छोड़ दें, सही हो गया। अब आपने वेट रिड्यूस करना है, तो फॉर वेट रिडक्शन यू नीड अ बेसिक हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में यू शुड अवॉइड द कार्ब्स एंड यू शुड मेक द प्रोटीन्स इन योर लिस्ट। कंप्लीटली अवॉइडेंस बता रहे हैं या उसका पोर्शनाइज्ड, लाइक पोर्शन वाइज भी कर सकते। पोर्शन तब होता है जब आप पीसीओएस ना हो, आपका सिर्फ वेट रिड्यूस करना हो, तो बट व्हेन यू आर डीलिंग विद अ प्रॉब्लम जो आपकी वेट की वजह से ज्यादा बढ़ सकती है, तो देन यू शुड अवॉइड द कार्ब्स। आप प्रोटीन्स को अपनी लिस्ट में ले सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन खानों के ग्लाइसीमिक इंडाइसेस ज्यादा है तो वो आप अवॉइड करने चाहिए। और जैसे ऑयली फूड्स हैं, बाहर का प्रिपेयर्ड फूड जो होता है जिसमें ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड जो है, दैट क्रिएट्स मोर बैड फैट इन योर बॉडी। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा माइंडफुल यहाँ पे हमारी मदर्स को भी होना पड़ेगा कि मतलब बच्चियों को दे दिया, थोड़ी अवेयरनेस देनी। अगर आप खुद बच्चे को कुछ बना के दे दें, जैसे स्कूल गोइंग एज, या आप खुद उनको लंच बना के दे दें, दैट विल बी आजकल एक पैरेलल नैरेटिव चल रहा है ना कि बॉडी शेमिंग बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन यहाँ पे हम वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट बॉडी शेमिंग, वी आर डिस्कसिंग अ मेडिकल कंडीशन हियर कि ओबेसिटी जो है दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज लेटर इन लाइफ एज वेल। बिल्कुल। तो उसी को शुरू में ही कर्ब कर लिया जाए तो बहुत सारे मसलों से हम हेल्प। अगर आप स्टार्टिंग से बच्चे को जैसे आप बाकी चीजें माएँ सिखा रही होती है, बड़े होके ये करना है ये करना है, अगर आप उनको बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जांपल वो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या अपनी एकेडमी जा रहे हैं, तो यू शुड टेक अ 1 hour फॉर देयर फिजिकल एक्टिविटी। के अंदर हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि भाई टेनिस ही खेलने जाएं या टेबल टेनिस ही खेलने जाएं या स्विमिंग ही करने जाएं। इसमें आप घर के कामकाज में ऊपर नीचे हिल सकते हैं, कोई घर के अंदर जो आप काम कर सकते हैं वो हेल्प आउट करने में भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। एटलीस्ट वॉक, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट यू शुड वॉक फॉर 40 minutes डेली, एटलीस्ट 5 days a week।
चलें जो ज़बरदस्त। कि आपके बहुत ज़्यादा चीज़ों से आपको बचा सकता है। अब अच्छा, हमारे पास फीमेल्स आती हैं घर में, तो पूरा दिन हम काम करती रहती हैं, तो हाँ, फिर और भी क्या हमारा weight फिजिकल एक्टिविटी करें? दैट इज एक्चुअली नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, अनलेस यू आर डूइंग द वो नीचे बैठ के हाँ, नीचे बैठ के पोछा वगैरह लगाए, वो आपकी लोअर एब्डोमिनल पे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में जब आपको हार्मोन में चेंज लाना होता है और आपकी बॉडी को चेंज चाहिए होता है, तो तब आपको 40 मिनट्स वॉक की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वाई? ठीक होगा। बिकॉज क्यों हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस 40 मिनट? क्योंकि आफ्टर 20 मिनट्स ब्लड रेगुलेशन, ब्लड में चेंजेस आना शुरू होती हैं। वो आपके सोडियम लेवल्स को, आपके पोटेशियम यानी अब लेवल्स अगर को उसको- मेंटेन करना, और वो बैड फैट को बर्न करना आफ्टर 20 मिनट्स की रेगुलर वॉक के बाद शुरू होता है। और अब अगर हाँ। इसको डॉक्टर राजी हम रैप अप कर दें कि जब बेसिक के पेशेंट जब आ रहा है तो हमने बता दिया कि आपको ये सिम्टम्स हों तो मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये सिम्टम्स हों तो गायनो ये और वहाँ से आप उसको अपनी ट्रीटमेंट को सीरियस लें। और अगर आपका डॉक्टर कंसल्टेंट ये कह रहा है कि जी मैं आपको फलाने डॉक्टर के पास भेजना चाह रहा हूँ, लाइक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, तो आप उसको रेजिस्ट ना करें, उसको एक्सेप्ट करें और इसको सीरियस सिचुएशन को समझते हुए इसको जितनी जल्दी कर्ब हो सकता है कर दें, क्योंकि ऊपर से सीरम लगाने से चीजें ठीक नहीं होती, जो आप अंदर से उनको बेहतर कर सकते हैं। जैसे एज अ जो डर्मेटोलॉजिकल प्रोसेस है वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही डील कर सकते हैं। आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट आपकी एक्नी को डील नहीं कर सकता, आपकी गायनेकोलॉजी आपकी हिर्सुटिज्म को ट्रीट नहीं कर सकती। तो डॉक्टर दानिश, आई वुड लाइक टू आस्क कि अभी प्रिकॉशनरी क्या आप कहेंगी एज अ स्किन चेंजेस को? ऑगमेंट करूंगी आप ही की बात को कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर इन दिस सिचुएशन, कि आप अपने डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपने दिन की रूटीन को मैनेज करते हुए अगर आप उसको वेट को ही कंट्रोल कर लें तो आपके मोर देन हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स वुड गो अवे ऑन इट्स ओन। सी, तो वो अगर आप यहीं ख़त्म कर दें बातचीत कि वेट कंट्रोल हो गया है तो बाकी मसले तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। बाकी ये है कि अगर एक्नी को लेके आप मुझसे पूछ रही हैं तो वो आई वुड लाइक कि आप सबसे पहले जाके एक डॉक्टर से कंसल्ट तो लाजमी ले लें कि भाई हाँ एक्नी है और इसको मैं कैसे देखूं, या ये किस किस्म की एक्नी है, इसके लिए मैं क्या चीज़ें इस्तेमाल करूं, क्या नहीं इस्तेमाल करूं, या इसके ऊपर मैं क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। और नोचने से तो इज्तनाब करना ही चाहिए एज इट इज़। फिर दूसरा, अगर आप हर्सूटिज्म की बात करी हैं, देन अगेन हैविंग सेड दैट कि हर्सूटिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करें ना कि ये हर्सूटिज्म है भी कि नहीं। बाज़ों का फिजियोलॉजिकली लोगों के फैमिलीज में चल रहा होता है, माथे पे आपने देखा होगा बहुत बाल होते हैं, हम उसको नहीं, वो जो फोकल ओवरग्रोथ होती है उसको हम हर्सूटिज्म तो नहीं कह सकते। तो वो फिर आपने ये डिसाइड करना होता है। और जब हेयर इंक्रीज हो जाए ना, उसके लिए फिर लेजर हेयर रिमूवल के अलावा ज़रा हमारे पास एज डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास और कोई हल नहीं है। बाकी अदरवाइज इफ अदर जो लोग कर रहे होते हैं, वैक्स कर रहे होते हैं, थ्रेड कर रहे हैं, इक्वली गुड। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी तो आई वुड ऑब्वियसली से कि लेजर हेयर रिडक्शन वुड बी द आंसर टू दैट। और कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस होते हैं जो यूज कर सकते हैं, बट देन अगेन नॉट एडवाइजेबल टू गो विदाउट हैविंग अ कंसल्ट। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर दानिश फॉर योर वेरी नाइस एंड बहुत एक्सपर्टी एडवाइस। अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क कि लाइक जो हर्बल प्रोडक्ट जैसे माएँ बच्चों को दे रही होती है, हर्बल प्रोडक्ट्स, हल्दी लगा लो, एक्नी है तो ये चीज़ें कर लो, इज़ इट रिकमेंडेड फॉर दैट? हल्दी का आप देखें ना, एज ओल्ड वो तो है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब स्किन पे लगाने के क्या इफेक्ट होंगे, आई वुड हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन दैट। आई एम नॉट फेमिलियर विद हाउ इट गोज ऑन द स्किन एंड व्हाट इफेक्ट इट वुड प्रोड्यूस। तो लेकिन वी जस्ट लुक इनटू इट एंड देन वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन। आपको पता लग गया है कि आज के हमारा जो टॉपिक था पीसीओएस, वो कैसे होता है, क्यों होता है, और उससे स्किन डिजीजेस कितनी ज़्यादा होती है और कॉम्प्लिकेशन कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो आपको किस टाइम पे डॉक्टर के पास और कौन सी स्पेशलिटी के पास जाना चाहिए, वो इस प्रोग्राम में आपने डिटेल से देख लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड। If you want to book a consult with me, I am Dr. Danish Hafiz Malik, or any other specific doctor you like at skin.clinic, you should book it through MedNice. Thank you.